आज सुबह पीएम मोदी 9 बजे वोट डालने के लिए जब पहुंचे, लेकिन उससे पहले कुछ देर तक वो पैदल चले। काफी सारे लोग पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे और इसी को लेकर कांग्रेस ने अब ये सवाल उठाए हैं। सैकड़ों लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद की रानिप लोकेलिटी में अपना वोट डालने आज सुबह पहुंचे तो 200 मीटर का जो सफर है अपनी गाड़ी से उतरने के बाद पोलिंग बूथ तक का उन्होंने पैदल चलकर कवर किया। उस दौरान काफी लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े थे, प्रधानमंत्री की तरफ हाथ हिलाकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया और कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है कि ये एक रोड शो निकला। पैदल यात्रा निकालने की परमिशन क्यों दी गई? इलेक्शन कमीशन क्या इस पर बीजेपी से कोई सवाल उठाएगा? इलेक्शन कमीशन ये सब बर्दाश्त क्यों कर रहा है? पीएम मोदी ने किया मतदान, वोटिंग से पहले जनता का अभिवादन। अहमदाबाद में मोदी मोदी के नारे। गुजरात का रण मोदी का प्रण। गुजरात में दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। जनता उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रही है, लेकिन आज सबकी नजर थी अहमदाबाद के रानीप इलाके में बने पोलिंग बूथ पर, जहां पीएम मोदी ने वोट डाला। रानीप के 177 नंबर पोलिंग बूथ पर माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ वोट डालने के लिए राजभवन से निकले। मतदान केंद्र से 200 मीटर पहले ही पीएम अपनी गाड़ी से उतर गए। पीएम मोदी ने काफिले से उतरने के साथ ही पैदल चलना शुरू किया। सड़क के दोनों तरफ पीएम की एक झलक देखने के लिए हजारों लोग जुट गए। मोदी को अपने बीच देखकर लोगों का जोश देखने लायक था। हर तरफ मोदी मोदी के नारे लगने लगे और जनता का जोश देखकर पीएम ने मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मोदी वोट डालने जैसे ही पोलिंग बूथ पहुंचे, वहां पर मौजूद लोग खड़े हो गए और हाथ जोड़कर पीएम को प्रणाम किया। इस दौरान पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें बैठने का इशारा किया। पीएम मोदी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस बीच एक महिला वोटर प्रधानमंत्री को देखकर हिचकिचाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पहले वोट डालने को कहा और उनके बाद अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान केंद्र के बाहर उमड़ी भीड़ को अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई और मीडिया से मुखातिब हुए। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री अपने बड़े भाई के घर गए और उनसे मुलाकात की। कल प्रधानमंत्री ने अपनी मां से मिलकर उनका आशीर्वाद दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री की मां हर चुनाव में वोट जरूर डालती है। हीराबा व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंची। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी दिखाई दिए। आज दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही गुजरात में सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। गुजरात में बीजेपी के सामने 27 साल की सत्ता को कायम रखने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस और आप इसमें सेंध लगाने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं मणिनगर का, जहां से मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और मणिनगर वो सीट है जहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 3 बार चुनाव जीता है। रवि, इसे बीजेपी स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। आज जो 93 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें कई पॉकेट्स ऐसी हैं जो बीजेपी स्ट्रांग होल्ड मानी जाती है, उनमें से एक मणिनगर भी है। आज वहां पर आप पोलिंग स्टेशन पर क्या देख रहे हैं? जब आप सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो किस तरह का मूड है वोटर का, और क्या ये पहले फेज से बेहतर फेज नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ वोटर टर्नआउट? क्योंकि 1 बजे तक 74% से ज्यादा लोग आकर अपना मतदान डाल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि लग रहा है कि पहले फेज में जो मतदान हुआ था, स्लो वोटिंग हुआ था, उससे ज़्यादा वोटिंग होने का उम्मीद है। क्योंकि पिछली बार 63% मतदान हुआ था और इस बार माना जा रहा है कि लगभग जिस तरह से ट्रेंड आ रहा है लगभग 65 को पार जरूर करेगा और हो सकता है 70 के आसपास भी जाए। और जहाँ तक अहमदाबाद की बात करें तो 16 में से 14 सीटें चेंज की है बीजेपी ने। और प्रधानमंत्री मोदी का जो सीट है इस पर भी उम्मीदवार चेंज किया गया है, जो पिछले बार से उम्मीदवार नहीं है। 14 कैंडिडेट चेंज करके बीजेपी मैदान में है और लोगों में उत्साह है। उसके बावजूद बीजेपी के लोगों में निराशा नहीं है। तमाम लोग हैं जो वोट डाल के आए, वोट डाला आपने दिखाइए पहले, ये देखिए वोटर हैं लोग, मणिनगर के ये वोटर हैं, तमाम वोट डाल के आ चुके हैं। और इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज वोट डाले, उन्होंने अपील किया लोगों से कि वोट बाहर के निकल करें। कांग्रेस कंप्लेन कर रही है कि इससे बीजेपी कैंपेन कर रहे थे मोदी जी। नहीं, कहीं पर ऐसी वोट डालने की अपील नहीं की है। अभी प्रधानमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से अहमदाबाद के नेता है तो लोग उनको देखना, उनको पसंद भी करते हैं तो उनका अभिवादन भी करेंगे। क्या मणिनगर स्वागत करने वाली बात है। मणिनगर में मोदी जी के जाने के बाद कुछ बदला है कि अभी भी मोदी जी है यहाँ पे? मोदी जी ही है। अच्छा, कोई कैंडिडेट देखते नहीं है, सिर्फ मोदी जी देखते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी के जाने के बाद भी भाजपा यहाँ है? बीजेपी। कांग्रेस का क्या होगा फिर? नहीं, कांग्रेस नहीं चाहिए हमको, कांग्रेस चाहिए ही नहीं। हमारी सुरक्षा है, बीजेपी चाहिए हमको। देश हित में जारी है और वोटिंग जरूर कीजिए। अच्छा, आप लोग भी, सब लोगों ने वोट डाल दिया है? कैसी सरकार चाहिए? भाजपा सरकार। देखिए, भाजपा सरकार चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो मैं दिखाना चाहूंगा, जो पोलिंग एजेंट बैठ रहे हैं, ये लोग पोलिंग एजेंट बैठे हैं जो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस के पोलिंग एजेंट जो बैठे हैं और ये दिखा रहे हैं कि इस बार इसका भी चांस है। तो इस तरह एक तरफ कांग्रेस के पोलिंग एजेंट और दूसरी तरफ बीजेपी के वोटर प्लस पोलिंग एजेंट, ये इलाका देखिए। मणिनगर में जो भीड़ देख रही है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सब आए हैं। क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहिए? बहुत अच्छी चाहिए। मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार चाहिए, मोदी सरकार। अच्छा, देखिए तो ये हालात है। भाजपा कौन सी सरकार चाहिए बेटा? भाजपा। चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबको भाजपा सरकार की बात है। क्योंकि मणिनगर पीएम की कंस्टिट्यूंसी रही है और जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से जो जुड़ाव रहा है इस इलाके का, जब पूरे गुजरात का जुड़ाव है तो मणिनगर का जुड़ाव कैसे हट सकता है, वो अंदाज दिख रहा है यहाँ पे खास तौर और पे। रवि, ज्यादातर पूरे ही गुजरात में ये एक कॉमन सेंटिमेंट नजर आता है कि सरकार, हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसे सीएम बनाती है बीजेपी, लेकिन अगर जब तक मोदी जी हैं, गुजरात का बेटा है, सेंटर में प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, तब तक तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास लगातार कायम रहेगा। ये 3 तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। आज सुबह पीएम मोदी ने अपना मतदान किया रानीप लोकेलिटी में जाकर अहमदाबाद की। अमित शाह ने भी मतदान किया अहमदाबाद में और सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी आज अपना वोट डाला। आज स्टार कैंपेनर्स नहीं लेकिन स्टार वोटर्स बीजेपी के सब एक्शन में नजर आए, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों गुजरात के बेटे हैं, दोनों ने आज जाकर अपना मतदान डाला। और एक बार करेक्शन भी करना चाहूंगी, 1 बजे तक वोटर टर्नआउट जो है 34% के आसपास रहा है और ये पिछले फेज के मुकाबले थोड़ा बेहतर जरूर नजर आ रहा है। रवि, अगर हम बात करें गुजरात के आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दूसरे फेज की वोटिंग के लिए, उसमें ओवरऑल हर जगह से कैसे रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं? जिस तरह से अब एक बवाल खड़ा हो गया है कि जब प्रधानमंत्री सुबह अपना वोट डालने निकले तो एक मिनी रोड शो में उसे तब्दील कर दिया गया, कांग्रेस को इस पर ऐतराज है, किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, हर बार ये कांग्रेस कंप्लेन करती है, जो कि मैं जानता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता हूं दिल्ली में,
तो ये एक कहीं ना कहीं खींच भी माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज है कि वो वोट करने जब आते हैं तो चूंकि लोग उनको लगभग 8 से 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है उनको देखने के लिए और उनको कहीं ना कहीं उनको हाथ हिलाने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक गुजराती होने के नाते, गुजरात का बेटा होने के नाते उनसे मिलना कोई गलत काम नहीं है, वो ये मानते हैं। ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि वो गलत था या नहीं था, लेकिन तमाम ये लोग हैं जब प्रधानमंत्री वोट डालने आते हैं तो वो लोगों से मिलते हैं और चुनाव। इसी बात की शिकायत कांग्रेस कर रही है कि प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, आज वोटिंग के दिन भी रोड शो करते हैं। रोड शो नहीं, रोड शो हो जाता है। अच्छा, वहाँ जहाँ निकलते हैं वहाँ लोग उनके दर्शन के लिए आ जाते हैं, वो रोड शो हो जाता है। प्रधानमंत्री यहाँ आते वोट डालने तो यहाँ आप लोग भी इंतजार करते हैं उनका? हाँ, बिल्कुल करते हैं, जरूर करेंगे। अच्छा, आप भी इंतजार करेंगे? हम भी करेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी जहां वोट डालने गए, लोग बड़े खड़े थे, प्रधानमंत्री बाहर निकल गए, कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, गलत काम किया उन्होंने? कांग्रेस हमेशा गलत काम ही करती है। कांग्रेस हमेशा गलत काम ही करती है। जहाँ जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ लोग उनको देखने आ ही जाएंगे। मोदी जी ने बोला चाहिए ना बोलने के लिए, कुछ तो मिलना चाहिए ना बोलने के लिए, है ऑब्जेक्शन उठाने के लिए। तो ऑब्जेक्शन उठाने के लिए होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस उठा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर मणिनगर में वोट डालने आते तो वही नजारा होता इन सड़कों पे, चारों तरफ लोग खड़े होते, लोग देखना चाहते। देखिए, एक कनेक्शन है प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात से, यहाँ के बेटा भी रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से काम किया है, जिस आदमी ने भुज भूकंप के बाद जिस तरह से भुज और कच्छ के इलाके में काम किया, जब सूरत में बाढ़ आई तो वहाँ किस तरह से लोगों की सहायता की, सिक्योरिटी के एंगल से महिलाएं कहती है कि हम सुरक्षित हैं, मोदी है तो हम सुरक्षित हैं, तो सिक्योरिटी के एंगल से काम हुआ, दंगा बंद हो गया, डेवलपमेंट शुरू हुआ। ये तमाम सारी चीजें हैं जो कनेक्ट करती है प्रधानमंत्री मोदी को अपने लोगों से, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर लोग आके सड़क पर खड़े हो जाते हैं। और रवि, आपने जिक्र किया कि ये हर बार की बात है, कांग्रेस पार्टी शायद हर बार इसी तरह की कंप्लेंट्स लेकर आती है, लेकिन ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं 2014 में जब प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, उसके बाद 2017 में आप देखिए 19 और आज 2022 में आज सुबह जब अपना वोट डालने के लिए अहमदाबाद की रानीप लोकेलिटी में प्रधानमंत्री मोदी गए तो करीब 200 मीटर वो पैदल चले। सड़क के दोनों तरफ अगर लोग खड़े हों और आपकी तरफ हाथ हिला रहे हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, तो आप हाथ हिलाकर क्या उनका अभिवादन कर सकते हैं? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विपरीत बात है? इलेक्शन कमीशन को इस पर उनका अपना रुख जरूर साफ करना होगा, क्योंकि रवि, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ये हर साल कंप्लेन रहती है, और आज भी पवन खेड़ा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम तो इलेक्शन कमीशन पर जाके एक फॉर्मल कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि जब तक आप अपना रुख साफ नहीं करेंगे तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता रहेगा। और अगर मोदी जी को ये अलाउड है तो बाकी नेताओं को अलाउड क्यों नहीं? आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सफाई की जरूरत है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी? देखिए, अब चुनाव आयोग इसमें क्या रुख लेता है तो चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है। क्या चुनाव आयोग इसको उल्लंघन मानता है? क्या कि उसको उन्होंने रोड शो किया है, प्रधानमंत्री क्या वोटिंग करने का स्टाइल क्या होगा, क्या उतर के लोगों से मिल नहीं सकते, ये चीज़ें चुनाव आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट में होगा ना। आमतौर पर कैंपेन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कैंपेन नहीं किया, उन्होंने तो चुनाव आयोग का भी धन्यवाद किया। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुने तो उन्होंने चुनाव आयोग का भी धन्यवाद किया है उसमें, और उन्होंने बाकायदे वोटर से अपील की है कि वोटर निकले बाहर वोट करें। देखिए, प्रधानमंत्री जैसा शख्सियत, चुनाव आयोग खुद अपील करता है कि लोग बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तो पीएम का जहां कनेक्ट है वहां जब अपील करने से वोटर बढ़ेगा, वोटर घर से निकलेगा, तो वो गलत नहीं माना जाता है। लेकिन क्या उनके रोड शो को चुनाव आयोग गलत मानता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या लगता है आपको कि चुनाव आयोग कहीं इसको गलत ठहरा सकता है? देखिए, लोकतंत्र का उत्सव है, इस उत्सव को मनाने का हर मतदार को अधिकार है ना, लेकिन एक मतदार तो है ही, और वो मतदान करके बाहर निकलते हैं। चुनाव आयोग एक प्रधान सेवक होने के नाते चुनाव आयोग का अभिनंदन करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको लगता है कि मोदी जी चुनाव में जब वोट डालने जाते हैं तो थोड़ा सा लंबा रोड शो करते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, ये सही है या गलत है? वो तो सही है ना, गलत तो है नहीं, क्योंकि वो भी वोटर तो है ना। हाँ, उसको वोट करने का अधिकार है उनको। उनका भी अधिकार बनता है। क्या बोल रहे हैं आप? वो भारत के नागरिक हैं और हमारे भारत का शेर है वो, तो वो उसका भी हक बनता है वोट डालने का। वोट डालने का हक तो है, और उसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं। क्यों विरोध करे? कांग्रेस तो कह रही है गलत किया उन्होंने, तो वो उनकी सोच है, उनकी सोच है ये। बाकी वो अच्छा कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा कर रहा है काम। आपको भी लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया है रोड शो करके कैंपेन के चुनाव के दिन वो ठीक किया है? बहुत ठीक किया है। हाँ जी।
भरोसा है आप लोगों को मोदी जी? रवि, भरोसा है। क्यों भरोसा? रवि, लोगों की राय तो बिल्कुल एक मत है, उन्हें कुछ गलत नजर नहीं आता इसमें, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पाले में अब ये गेंद है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ या नहीं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम रिपोर्ट के लिए, आगे भी आपके पास आते रहेंगे।